प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके के एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, स्पेशली बीएसटीसी 2022 को लेकर। तो दोस्तों आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें संग्रहित है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, रक्त तलाई नामक स्थान कहां पर स्थित है? आबू, राजसमंद, हल्दीघाटी या फिर उदयपुर? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। रक्त तलाई जो है कौन से स्थान में है? तो दोस्तों राजसमंद जिले में जो है रक्त तलाई स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहराब अली खां तथा लाला जयदयाल का संबंध 1857 की क्रांति में किस रियासत से रहा था? बूंदी, करौली, बारा या फिर कोटा? एक एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने लायक है, तो प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मेहराब अली खां और लाला जयदयाल का जो संबंध था वो था दोस्तों कोटा रियासत से। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा था? किसके द्वारा? गौरी शंकर उपाध्याय। प्रेरणा, सर्वोदय, सेवक या फिर प्रभात? राइट आंसर बताइए दोस्तों। गौरी शंकर उपाध्याय की बात करें दोस्तों, इनके द्वारा जो हस्तलिखित समाचार पत्र था वो था सेवक। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ सके। अगला है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजस्थान हरिजन सेवा संघ, हरविलास शारदा, माणिक्यलाल वर्मा, राव गोपाल सिंह या फिर विजय सिंह पथिक? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरविलास शारदा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने राजस्थान की प्रथम यात्रा कब की थी? किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1865, 1870, 1860 या फिर 1864? जल्दी से कमेंट में आंसर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों, 1865 में इन्होंने राजस्थान की यात्रा की थी। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, साधु सीताराम ने बिजोलिया में कृषकों का एक संगठन बनाया था, उसका क्या नाम था? साधु सीताराम दास ने, जिन्हें कृषक बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। किसको? साधु सीताराम दास को। तो कृषकों का कौन सा संगठन था? किसान संगठन, मेवाड़ मंडल, मित्र मंडल या फिर कृषक संगठन? तो दोस्तों किसान संगठन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? ठीक है ना, कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री या फिर कालीबाई? बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही चर्चित ये प्रश्न है। बात करें दोस्तों कालीबाई की, तो देखिए आपने रास्तापाल हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जहां पर कालीबाई ने जो है अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। पुलिस कर्मियों द्वारा उसे गोली से भून दिया गया था। तो इसी कारण दोस्तों कालीबाई की वहां पर मृत्यु हो गई थी। इसी कारण वो जेल नहीं गई थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कालीबाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, शेर ए राजस्थान, धुन का धुनी आदि उपनामों से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर हीरालाल शास्त्री? कौन सा जगह इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएं। शेर ए राजस्थान और धुन का धुनी? तो दोस्तों जय नारायण व्यास की ये उपाध्याय है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अचकन निम्न में से किसका पर्याय है? कौन सा अचकन? कांचड़ी, पछेवड़ा, गुग्गी या फिर अंगरखी? अचकन जो है किसका पर्याय है, जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, अचकन अंगरखी का पर्याय है। इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए दोस्तों, यहां पर भी अ है और यहां पर भी अ है, जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है ना। अगला है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे कहते हैं? राजस्थानी लोक चित्र शैली में क्या पाने किसे कहते हैं? कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, लकड़ी पर चित्रण या फिर हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण? आपको बताना है पाने किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिन अभ्यर्थी ने पहले ऑप्शन को करेक्ट किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। कागज पर चित्रण को क्या कहते हैं? पाने कहा जाता है। अगला है, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? देखिए दोस्तों, राजस्थान की सीमाओं की बात करें तो 5 जिलों की सीमाएं, ठीक है, 5 राज्यों की सीमाएं माफ कीजिएगा, राजस्थान से लगती है। सबसे उत्तर में हो जाएगा पंजाब, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य है जो जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर।
1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सबसे कम सीमा, तो दोस्तों पंजाब राज्य की सबसे कम सीमा लगती है। आपसे पूछा जाए कितना, तो दोस्तों 89 किलोमीटर जो है पंजाब राज्य से लगती है। तो पंजाब बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चंद्रावती किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? चंद्रावती किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? उदयपुर, मारवाड़, पाली या फिर सिरोही? जल्दी से आंसर बता दीजिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करें दोस्तों चंद्रावती की, तो सिरोही का ये प्राचीन नाम है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें दोस्तों अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार, देखिए इन चारों जिलों में अरावली का विस्तार है, लेकिन सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, तालछापर अभ्यारण्य चूरू, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताए दोस्तों। ये चारों अभ्यारण्य राजस्थान से रिलेटेड है। ये कहाँ कहाँ स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है, ताल छापर चूरू में है, जयसमंद उदयपुर में और रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी में है। तो दोस्तों इन चारों के स्थान आपको याद रखने हैं, इनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य है, जो कि 3.5 कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन में सरिस्का अभ्यारण्य नहीं है, तो सेकंड नंबर पर जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो हो जाएगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। अगर सबसे छोटे अभ्यारण्य की वैसे बात करें तो सरिस्का अलवर है, लेकिन यहाँ पे सरिस्का अलवर ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए दोस्तों सज्जनगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है छापी बांध किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध? छापी बांध जो है किस जिले में स्थित है? बारा, कोटा, झालावाड़ या फिर टोंक? छापी बांध की बात हो रही है, कौन सा जगह करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, छापी जो बांध है वो 12 जिले में हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? सोम, माही, लूणी या फिर पश्चिमी बनास? नदियों से और बांधों से दोस्तों एक या दो प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड सारे प्रश्न मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। कच्छ की खाड़ी की बात करें दोस्तों, पश्चिमी बनास जो है कच्छ की खाड़ी में गिरती है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में खारे पानी की जिलों की संख्या कितनी है? 11, 7, 9 या फिर 4? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। राजस्थान में खारे पानी के जिलों की संख्या, राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राजस्थान में 9 जो है खारे पानी की मुख्य जिले मानी जाती हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? राम सरोवर बांध, जवई बांध, सेवर बांध या फिर सेई बांध? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा जगह, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। मारवाड़ के अमृत सरोवर की बात करें दोस्तों, जवई बांध को जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध कहते हैं, जो कि पाली में है, ठीक है ना। पाली में कौन से स्थान पर? गोरिया गांव स्थान पर जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर जिसे जवई बांध कहते हैं वो स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर राजसमंद, मकराना, मंदसौर या फिर ग्वालियर? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज और बीएसटीसी 2022 से रिलेटेड हर एक न्यूज आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मकराना। अगला है, राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादक जिला जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर जालौर? कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। एकमात्र मैग्नीज उत्पादक जिला कौन सा है? आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर की बात करें, राज्य में एकमात्र मैग्नीज उत्पादक जो जिला है वो हो जाएगा बांसवाड़ा। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हीरो का नाग उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हीरो का नाग उदयपुर के कौन से मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, अंबिका मंदिर या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, हीरो का जो नाग है उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर में चढ़ाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, 66 छतरियों से युक्त क्षार बाग किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 2022 की परीक्षा के लिए ये मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। ये पूछ सकते हैं कि 66 छतरियों से युक्त क्षार बाग कौन से शहर में है? बूंदी, उदयपुर, अजमेर या फिर अलवर? क्षार बाग की बात करें जो कि 66 छतरियों से युक्त है, तो दोस्तों बूंदी जिले में इसका जो है निवास स्थान है। और आपसे ये पूछे कि क्षार बाग
कौन से में है, तो बूंदी में है। किसे याद रखें, तो देखिए दोस्तों ब से ब आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट है आने वाला है एग्जाम में। तो ये बा से आप जो है इसे बूंदी से याद रख सकते हैं। ऐसे अगर आपको याद नहीं होता है तो दोस्तों 67 छतरियों से युक्त जो सार बाग है वो बूंदी शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका जो है कहाँ स्थापित हुई, जयपुर, अजमेर, माउंट आबू या फिर उदयपुर। 1864 में यह स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी, तो दोस्तों माउंट आबू में यह स्थापित हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला कौन सी है। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर पंचायती राज संस्थाएं। लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला का मतलब है लोकतंत्र की शुरुआत कौन सी संस्था से होती है। देखिए दोस्तों, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा ये तो उच्च संस्थाएं हो गई, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले जो इसकी संस्था है वो है पंचायती राज संस्था है, जहां से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला और दोस्तों आज की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न, तो इसका आंसर दीजिए। 25 में से आपके कितने होते हैं करेक्ट, 25 में से कितने करेक्ट होते हैं, इसका भी आपको जो है आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इसका बताइए, बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल राजस्थान के किस जिले में है। बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल कोटा, अलवर, अजमेर या फिर भरतपुर। राइट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसी ही और क्लासेज इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना। और दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको आगे भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।